स्मार्ट समरी हिंदी में आपका स्वागत है। हम सब सोचते हैं कि कामयाबी मतलब तेज दिमाग, मतलब ज्यादा आईक्यू। हम आइंस्टाइन जैसे जीनियस के बारे में सोचते हैं और मान लेते हैं कि बस उनका दिमाग ही सब कुछ था। लेकिन क्या हो अगर मैं कहूं कि जिंदगी की असली सफलता का राज दिमाग की ताकत में नहीं बल्कि दिल की समझ में छिपा है? जी हाँ, आज हम उसी छिपे हुए खजाने इमोशनल इंटेलिजेंस के बारे में बात करने वाले हैं। तो सवाल ये उठता है कि जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए सबसे जरूरी क्या है? क्या वो सिर्फ हमारा आईक्यू है, हमारी इंटेलिजेंस? सालों से तो हमें यही बताया गया है, स्कूल में, काम पर, हर जगह। पर क्या ये पूरी कहानी है? नई रिसर्च इस पुरानी सोच को पूरी तरह से बदल रही है और जो सच सामने आ रहा है वो शायद आपको भी हैरान कर दे। जरा इस चार्ट को देखिए, ये सिर्फ कुछ नंबर नहीं है, ये एक बहुत बड़ी सच्चाई है। रिसर्च बताती है कि हमारी सफलता में हमारे आईक्यू का हाथ सिर्फ 20% होता है, सिर्फ 20%। तो बाकी का 80% कहाँ से आता है? वो आता है ईक्यू से, यानी इमोशनल इंटेलिजेंस से। इसका मतलब साफ है, आप अपनी और दूसरों की भावनाओं को कैसे समझते हैं और संभालते हैं, ये बात आपकी जिंदगी की दिशा तय करने में आपकी दिमागी ताकत से 4 गुना ज्यादा जरूरी है। तो आखिर ये आईक्यू और ईक्यू है क्या? देखिए, आईक्यू है आपकी किताबी समझ, लॉजिक, फैक्ट्स, प्रॉब्लम सॉल्विंग, और ये ज्यादातर जन्म से तय होता है। लेकिन ईक्यू है आपकी दुनियादारी की समझ, आप इमोशंस के उतार चढ़ाव को कैसे संभालते हैं। और सबसे अच्छी बात पता है क्या है? आप अपना आईक्यू ज्यादा नहीं बदल सकते, पर अपना ईक्यू आप जितना चाहें उतना बढ़ा सकते हैं। ये एक स्किल है जिसे कोई भी सीख सकता है। तो चलिए आज के सफर पर निकलते हैं। हम समझेंगे कि इमोशनल इंटेलिजेंस आखिर है क्या, ये कैसे काम करती है, और सबसे जरूरी, हम इसे अपनी जिंदगी में इस्तेमाल करने के लिए एक एक्शन प्लान भी बनाएंगे। तो शुरू करते हैं हमारे पहले पड़ाव से। आखिर ये इमोशनल इंटेलिजेंस है क्या भला? बहुत ही आसान शब्दों में कहें तो इमोशनल इंटेलिजेंस या ईक्यू अपनी खुद की फीलिंग्स को पहचानने, समझने और उन्हें सही तरीके से संभालने की काबिलियत है। और ये सिर्फ अपने बारे में नहीं है, ये दूसरों की भावनाओं को समझने और उनके साथ सही ढंग से पेश आने की कला भी है। यही वो स्किल है जो हमारे रिश्तों और काम की क्वालिटी तय करती है। पता है, हमारे अंदर एक नहीं बल्कि 2 दिमाग काम करते हैं। एक है हमारा लॉजिकल दिमाग जो सोचता समझता है, और दूसरा है हमारा इमोशनल दिमाग जो महसूस करता है। ये जो इमोशनल दिमाग है ना, ये बहुत तेज और पावरफुल होता है। जब भी कोई तेज भावना जैसे गुस्सा या डर हम पर हावी होती है, तो ये इमोशनल दिमाग हमारे लॉजिकल दिमाग को हाईजैक कर लेता है और फिर हम वो कर बैठते हैं जिस पर बाद में पछतावा होता है। तो इस इमोशनल दिमाग को काबू में कैसे रखें? डैनियल गोलमैन ने इसके 5 मेन पिलर्स बताए हैं। ये हैं सेल्फ अवेयरनेस यानी खुद को जानना, सेल्फ मैनेजमेंट यानी खुद को संभालना, मोटिवेशन यानी आगे बढ़ने की लगन, एम्पैथी यानी दूसरों को समझना, और सोशल स्किल्स यानी लोगों से जुड़ने की कला। चलिए अब एक एक करके इन सबको समझते हैं। हमारा अगला पड़ाव, अपनी अंदरूनी दुनिया को समझना और उस पर काबू पाना। सबसे पहला और सबसे जरूरी पिलर है सेल्फ अवेयरनेस, मतलब आप कैसा महसूस कर रहे हैं ये उसी पल जान लेना। सच कहूं तो ईक्यू की पूरी इमारत इसी नींव पर टिकी है। अगर हमें पता ही नहीं होगा कि हम कैसा महसूस कर रहे हैं तो हम उसे संभालेंगे कैसे? सेल्फ अवेयरनेस का मतलब है अपने मूड और अपनी फीलिंग्स को समझना और अपनी ताकत और कमजोरियों को ईमानदारी से जानना। अब दूसरे पिलर पर जाने से पहले एक बहुत बड़ी गलतफहमी दूर करते हैं। हम सब ने सुना है, गुस्सा आए तो निकाल दो, मन हल्का हो जाएगा, है ना? पर सच तो ये है कि ऐसा करने से बात बनती नहीं बल्कि और बिगड़ जाती है। गुस्सा निकालने से वो कम नहीं होता बल्कि और भड़क जाता है। ये आग में घी डालने जैसा है। तो अगर गुस्सा निकालना सही नहीं है तो फिर सही क्या है? यहीं पर आता है हमारा दूसरा पिलर, सेल्फ मैनेजमेंट। इसका एक तरीका है अपने विचारों को रीफ्रेम करना। मान लीजिए ट्रैफिक में किसी ने आपको गलत तरीके से कट मार दिया। पहला रिएक्शन क्या होगा? गुस्सा। लेकिन रीफ्रेमिंग का मतलब है एक पल रुककर सोचना, क्या पता उसे कोई इमरजेंसी हो, शायद हॉस्पिटल जा रहा हो। बस ये एक सोच उस गुस्से की आग को तुरंत ठंडा कर सकती है। और ये सिर्फ गुस्से की बात नहीं है। जब आप उदास महसूस कर रहे हो तो अपना ध्यान भटकाना, जैसे कोई फिल्म देखना या एक्सरसाइज करना, बहुत मदद करता है। पर सबसे पावरफुल तरीका है डू समथिंग प्रिंसिपल।
हम अक्सर मोटिवेशन आने का इंतजार करते हैं ताकि कोई काम शुरू कर सकें, लेकिन सच तो ये है कि ये उल्टा काम करता है। आप बस काम करना शुरू कर दीजिए, मोटिवेशन अपने आप पीछे पीछे चलाएगा। तीसरा पिलर है मोटिवेशन। ये सिर्फ कड़ी मेहनत करना नहीं है, ये अपनी भावनाओं को अपने लक्ष्य की तरफ मोड़ने की कला है। इसका एक बहुत बड़ा हिस्सा है डिलेड ग्रेटिफिकेशन, यानी सब्र करना। आज एक चॉकलेट खाने के बजाय कल 2 चॉकलेट के लिए रुकने की क्षमता। यकीन मानिए, ये एक छोटी सी आदत जिंदगी में बड़ी सफलता की निशानी है। तो ये तो हुई अपने अंदर की दुनिया को संभालने की बात। अब चलते हैं अगले पड़ाव पर, दूसरों से जुड़ने की कला। चौथा और बहुत ही जरूरी पिलर है एम्पैथी, यानी सहानुभूति। ये दूसरों की भावनाओं को समझने और महसूस करने की काबिलियत है। इसका मतलब सिर्फ ये सुनना नहीं कि कोई क्या कह रहा है, बल्कि ये समझना है कि वो कैसा महसूस कर रहा है। इसके लिए हमें उनके शब्दों के पीछे छिपे इशारों, जैसे उनकी बॉडी लैंग्वेज, आवाज के उतार चढ़ाव और चेहरे के भावों पर ध्यान देना होता है। आपने कभी गौर किया है कि कैसे एक इंसान का मूड पूरे कमरे का माहौल बदल देता है? इसे कहते हैं इमोशनल कंटेजियन। हमारी भावनाएं एक वायरस की तरह फैलती हैं। जब आप खुश और पॉजिटिव होते हैं तो आपके आसपास के लोग भी बेहतर महसूस करने लगते हैं। माहौल को अपने हिसाब से ढालने की ये काबिलियत ही असली लीडरशिप और प्रभाव की जड़ है। हमारा पांचवा और आखिरी पिलर है सोशल स्किल्स, और इसका एक बहुत जरूरी हिस्सा है आर्टफुल क्रिटिसिज्म, यानी सही तरीके से किसी की गलती बताना। अब आप ये कहने के बजाय कि तुम्हारा प्लान बकवास है, बहुत टाइम लगेगा, ये कह सकते हैं शुरुआत अच्छी है, लेकिन क्या हम इसे और जल्दी करने का कोई तरीका ढूंढ सकते हैं? देखिए, बात वही है, पर कहने का तरीका कितना बदल गया। सही तरीके से फीडबैक देने के 4 सिंपल से नियम हैं। पहला, स्पेसिफिक बने, इंसान पर नहीं बल्कि उसके काम पर फोकस करें। दूसरा, सॉल्यूशन ऑफर करें, सिर्फ प्रॉब्लम मत गिनाइए, उसे ठीक करने का रास्ता भी दिखाइए। तीसरा, आमने सामने बात करें, इससे सम्मान झलकता है। और चौथा, सेंसिटिव बने, सामने वाले की भावनाओं का भी ख्याल रखें। चलिए अब देखते हैं कि ये सारी बातें असल जिंदगी में कहाँ और कैसे काम आती हैं। EQ सिर्फ किताबी बातें नहीं हैं, ये जिंदगी के हर मोड़ पर काम आता है। रिश्तों में जब बहस बढ़ जाए तो ये आपको 20 मिनट का ब्रेक लेने की समझ देता है। ऑफिस में ये आपको बिना किसी का दिल दुखाए सही फीडबैक देने में मदद करता है। और आपकी सेहत के लिए ये तनाव और गुस्से को मैनेज करके आपके दिल को भी स्वस्थ रखता है। तो आप सवाल ये है कि इतनी सारी जानकारी के बाद शुरुआत कहाँ से करें? इसके लिए हमारे पास है एक बहुत ही सिंपल एक्शन प्लान। इस तकनीक का नाम है स्टॉप लाइट, बिल्कुल ट्रैफिक लाइट की तरह। जब भी आप किसी मुश्किल इमोशनल सिचुएशन में फंसें, बस इन 3 स्टेप्स को याद रखें। रेड लाइट मतलब रुको, कुछ भी कहने या करने से पहले एक पल के लिए रुक जाओ। येलो लाइट मतलब सोचो, मैं कैसा महसूस कर रहा हूँ, मेरा लक्ष्य क्या है, मेरे पास क्या क्या ऑप्शंस हैं। और फिर ग्रीन लाइट मतलब एक्शन लो, सबसे अच्छा रास्ता चुनो और शांति से आगे बढ़ो। तो आज की इस चर्चा को खत्म करने से पहले मैं एक सवाल छोड़कर जाना चाहता हूँ। सोचिए, वो कौन सी एक भावना है जो आपको जिंदगी में सबसे ज्यादा पीछे खींचती है? क्या वो गुस्सा है, चिंता या डर? और इस हफ्ते उसे संभालने के लिए आप कौन सा एक छोटा सा कदम उठा सकते हैं? शायद सिर्फ एक बार स्टॉप लाइट तकनीक का इस्तेमाल करके। आपका सफर यहीं से आज से शुरू होता है। अगर आपको ये जानकारी काम की लगी तो इसे लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे अपने उन दोस्तों और परिवार वालों के साथ शेयर करें जो अपनी जिंदगी को बेहतर बनाना चाहते हैं। देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।